मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं पास्टर किरण पॉल आपके साथ वचन को लेकर आया हूँ, न्याय की किताब और उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद से। प्रियो, यहाँ पर हम सिमसोन की कहानी को देख रहे हैं और यहाँ पर उसने एक पहेली को दिया है उन लोगों के लिए जिसे भोज में आमंत्रित किया गया था या निमंत्रण दिया गया था कि वो सिमसोन की शादी में आए, और उसके पिता के द्वारा या सिमसोन के द्वारा भोज का प्रबंध किया गया था लड़की के घर पर। और यहाँ देखते कि 7 दिन बीत गए हैं और 7 दिन तक वो उसका उत्तर नहीं दे सके। और सिमसोन की पत्नी को इन लोगों ने कहा, इस प्रकार से ताना मारते हुए कहा कि तुमने हमें क्यों यहाँ पर बुलाया? क्या हमारा धन लूटने के लिए? क्योंकि 30 जोड़े कपड़े और कुर्ते का उसने मांगा था। अगर तुमने पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मुझे ये कपड़े देने पड़ेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वचन हमें बता रहा कि उसकी पत्नी ने सिमसोन को फुसला कर, ये सिमसोन के ऊपर दबाव डालकर, या सिमसोन के सामने रो रो कर ये बात कहते हुए कि तू इससे प्रेम नहीं करता परंतु बैर ही रखता है। तूने मेरे लोगों को तो पहली पूछी है पर मुझे उसका अर्थ नहीं बताया, क्योंकि ये भी दबाव में थी और ये उन लोगों को उसका उत्तर देना चाहती थी, उस पहली को बताना चाहती थी सिमसोन से पूछकर। सिमसोन ने भी कहा, मैंने अपने पिता तक को नहीं बताया, लेकिन प्यार के चक्कर में और उसके रोने के कारण से और इसको ले जाना था, इसलिए इसने इस पहली को बताया और उसने अपने जाति भाइयों को बताया। और ये 7वां दिन है और यहाँ पर 18 पद में हम जब देखते हैं लिखा है इस प्रकार से, तब 7वें दिन जब सूर्य डूबने न पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने सिमसोन से कहा, क्या कहा? मधु से अधिक क्या मीठा। देखिए क्या चीटिंग कर रहे हैं ये लोग, क्या चालाकी कर रहे हैं। उसी की पत्नी से पूछकर क्या कह रहे हैं? मधु से क्या अधिक मीठा और शीर से अधिक क्या बलवंत। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलौर को हल में ना जोतते तो मेरी पहली को कभी ना बूझते। सिमसोन समझ गया कि जिसको मैंने बताया उसने इनको बताया। अगर तुम उसे उस हाल में नहीं जोतते, या तुम उस पर दबाव नहीं डालते, या तुम उसे डराते नहीं, धमकाते नहीं, या उसके घर में वो शर्त नहीं लगाते कि हम तुझे और तेरे पिता को, तेरे घर को जला देंगे अगर तूने ऐसा नहीं किया। इसलिए सिमसोन से उसने पूछा था। सिमसोन जान गया कि तुमने ऐसा किया है, मेरी पत्नी के साथ उसे दबाव में डालकर, उसे डरा धमका कर तुमने पूछा है, इसलिए तुम इस कहानी को बूझ पाए हैं, या इस पहेली को तुम बूझ पाए हैं। प्रियो, कई बार हम इस तरीके से सोचते कि हमें अपने दिमाग से इस पहले को बूझा है, पर हम इधर उधर की बातों को चुरा कर आते हैं और अपने ही पासवान के सामने उन बातों को करने लगते हैं कि आप बड़े ज्ञानवान हैं। पर याद रखें, आपने इधर उधर से चुराया है, इधर उधर से देख कर आकर आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी अपनी बात नहीं है, बल्कि आपने इधर उधर से सुनकर, आपने सुनाकर अपने आप को ये दिखाया कि हमने आपकी पहेली का अर्थ बताया है और ये आपके लिए नुकसानदायक है। आइए हम आगे पढ़ते हैं, 19 पद में आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। पहले भी परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने एक सिंह को फाड़ डाला था। याद रहे, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतरेगा तब कुछ न कुछ हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा आपके सामने से। इसलिए यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहली के बताने वाले को दे दिए। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे धोखा दिया था, उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत किया था। मेरे प्रियो, अपने पति को झूठा ठहराया था, अपनी पति की पहेली को अपने लोगों को बताया था, इसलिए उसका क्रोध भड़का और उन 30 लोगों को पकड़ा और उसने उनका धन लूटा और उनको मार डाला और उनसे छीनकर इनके ही लोगों को उसने दे दिया और वो अपने घर को चला गया, पिता को ले गया और अपने घर को चला गया। लियो, मैं ये कहना चाहता हूँ 30 पद में जब हम 20 पद में आते हैं, ये इसका लास्ट पद है 14 अध्याय का। और सिमसोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ
जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था विवाह कर दिया। इस लड़की के पिता ने उसी के सिमसोन के मित्र के साथ विवाह कर दिया। यह बड़ी दुख की बात है। जिसे आप अपने दिल की बात बता दें, जिसे आप अपना जीवन साथी समझने लगते हैं, वही आपके साथ विश्वासघात करती है, तो आप उसके साथ क्या बने रहेंगे? इसलिए जो आपको अच्छी लगती है, क्या वो सचमुच में दिल की अच्छी है? कहीं आपका बिल तो नहीं बना देगी? बाद में कहीं आपको धोखा तो नहीं दे देगी? कहीं बाद में वो आपके साथ चलेगी या नहीं चलेगी? ये बात आपको मालूम है या नहीं है? यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने फुसला कर या इसको रो रो कर इसने क्या किया था वहां पर, और उसके बाद उसके पिता ने भी उसी के मित्र के साथ शादी कर दी, और ये इसकी भी न रही। क्या सचमुच में यही प्यार है? क्या हम इस तरीके से कहते हैं कि इस पत्नी का जो रो रो कर उस पहली को पूछ पाई थी और अपने लोगों को बताकर उसने ऐसा किया था और अपने उस आग से और इन लोगों से बच पाई थी, प्रियो, सिमसोन को धोखा देकर, क्या सचमुच में ये स्त्री इसे प्यार करती थी जिसने इस प्रकार से कहा था कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू मुझसे बैर ही करता है, तूने मेरे लोगों से पहली पूछी लेकिन मुझे उसका अर्थ नहीं बताया, ना पहली को बताया ना उसके अर्थ को बताया? क्या सचमुच में यही प्यार है कि बाद में आप किसी और की हो जाओ, बाद में किसी और के साथ आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ? अब आप सोचिए, सिमसोन का क्रोध भड़का था। सिमसोन ने उसकी शर्त रखने वालों का या पहली बताने वालों को उसका हक दिया था और उनको वो कपड़े दे दिए थे, पर वो घर चला गया था गुस्से के कारण से। लेकिन इन्होंने इंतजार नहीं किया और उसके पिता ने किसी और के साथ, उसी के दोस्त के साथ, मित्र के साथ विवाह कर दिया। मैं फिर से कहूंगा, क्या यही प्यार है? कई बार मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, जो आप जवान हैं, आप अपने जीवन में इस तरीके की बातें करते हैं और वो आपका साथी आपको धोखा दे देगा, उसका परिवार आपको धोखा दे देगा, जिसके लिए आप सिंह को फाड़ देते हैं, जिसके लिए आप बहुत से लोगों को मार देते हैं और बहुत सा खून खराबा करते हैं, और बाद में वो स्त्री किसी और की पत्नी बन जाती है और आप ऐसे ही रह जाते हैं। जिस प्रकार से सिमसोन को हम देखते कि सिमसोन ऐसा ही रहा क्योंकि इसकी पत्नी को किसी और की पत्नी बना दिया गया। क्या यही प्यार है? क्या इसी को प्यार कहा जाता है? मेरे प्रियो, ये प्यार नहीं है, बल्कि ये बैर है, ये धोखा है, और इस तरीके से बहुत से लोगों के साथ आज हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज आपकी जिंदगी में इस प्रकार से कभी ना हो। आप परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन साथी को ढूंढिए, आप परमेश्वर की अगुवाई में रहिए और अपने माता पिता की कहना मानिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप अपने माता पिता की अगर अगुवाई में रहेंगे, अपने ही लोगों में उन बातों को देखेंगे या सर्च करेंगे, या परमेश्वर के लोग या आपके माता पिता सर्च करते हैं, तो वो जीवन साथी यहोवा की ओर से होगा। ये यहोवा की ओर से नहीं था। इस पत्नी ने भी ऐसा प्रेम दिखाया जो ये प्रेम नहीं था, ये धोखा था। मैं अक्सर बोलता हूं, क्या यही प्यार है कि जिससे आप अपने ही पति को कमजोर बना दें? क्या अपने जीवन साथी को कमजोर बना दें? क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है कि आप अपने पति के साथ झूठ बोलें जिससे आपका विवाह होने वाला हो और उसके बाद आप उसे त्याग दें? वो चला गया लेकिन वो वापस आएगा, वो लौट कर आएगा, पर आप उसका इंतजार ना करें और किसी और की हो जाए। क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है प्रियो, ये धोखा है, ये धोखा है। और ऐसे ही धोखे आपकी जिंदगी में आएंगे जब आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलेंगे। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में चलो कि आपके साथ कोई धोखा ना हो। आप हमेशा परमेश्वर उन जनों के साथ बातचीत करें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी देगा। मेरे जवान भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से एक अच्छा जीवन साथी आपके लिए तैयार किया गया है। मेरी बहन, परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी तैयार किया गया है। इसलिए विश्वास करें और रुके और ठहरे रहें जब तक परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी ना हो जाए, परमेश्वर की इच्छा आप अच्छी तरह से जान ना ले और आपके माता पिता उसमें एग्री ना हो जाए, तब तक आप इंतजार करें। नहीं तो इस स्त्री की तरह आपको धोखा मिल सकता है। सिमसोन को जिस प्रकार से धोखा दिया, सिमसोन को जिस प्रकार से इन्होंने फंसाया, झूठा ठहराया, उसकी पहेली का अर्थ बताया और पहेली को पूछकर अपने ही लोगों को बताया, इसने इस प्रकार से धोखा दिया। क्या यही प्यार है? ये प्यार नहीं है, बल्कि ये दिखावटी है। और ये कई बार मगरमच्छ के आंसू हमें दिखाई देंगे एक दूसरे के अंदर, पर प्रियो, ये सचमुच में प्यार नहीं है। ये शरीर की अभिलाषा हो सकती है, ये धोखा हो सकता है, और बाद में आपके लोग भी और आपका घर भी आपको धोखा दे सकता है और आपको किसी और के साथ जोड़ सकता है, जिससे आपको आप चाहते हैं शायद वो आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने सही रीति से प्यार
नहीं किया है। इसलिए प्रियो सच्चा बनो, अच्छा बनो और प्रभु की महिमा करो और इंतजार करो, जिसके कारण से परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। न्यायों का 14वां अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलूंगा नए अध्याय में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके औरों के लिए भी आशीष का कारण बना दें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो जवानों, बने रहे, प्रभु की अगुवाई में चलते रहें। जय मसीह की।